समुद्र किनारे बसा नीलगांव और नरम लहरों की आवाज के बीच अरुण हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। उसकी आंखें, उड़ते बाल और समुद्र से उसके दिल का जुड़ाव, मानो दोनों में कोई पुराना रिश्ता हो। एक रात अरुण को एक अजीब सपना आया। गहरे नीले समुद्र के बीच एक चमकता हुआ नीला द्वीप, सोनी सी दमकती रेत और हवा में तैरता एक जादुई ताबीज। ताबीज मानो उसी को पुकार रहा था, लेकिन जैसे ही अरुण ने हाथ बढ़ाया, लहरों की गड़गड़ाहट से सपना टूट गया। अगली सुबह लहरों के साथ एक पुरानी कांच की बोतल किनारे आई। अंदर वही द्वीप का नक्शा, वही जो अरुण ने सपने में देखी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अरुण ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों मीरा और कबीर को बुलाया। तीनों ने लकड़ी के पुराने टेबल पर नक्शा फैलाया। मीरा की तेज निगाहें, कबीर की घबराई मुस्कान और अरुण का दृढ़ चेहरा, तीनों ने तय कर लिया, वो इस रहस्य को जरूर खोजेंगे। नाव धीरे धीरे किनारा छोड़ने लगी। समुद्र शांत था, लेकिन जल्द ही बादलों ने आसमान ढक लिया। लहरें ऊंची होने लगी। समुद्र जैसे कह रहा था, यह सफर आसान नहीं होगा। पर अरुण ने नक्शा उठाकर कहा, मैं सच्चाई की तलाश में हूं, किसी नुकसान के लिए नहीं। और चमत्कार हो गया। लहरें शांत हो गईं, आकाश खुल गया, जैसे समुद्र ने उसे रास्ता दे दिया हो। उनकी नाव एक ऐसे द्वीप पर पहुंची जहां रेत नीली रोशनी में चमक रही थी। द्वीप के केंद्र में, जंगल के बीचों बीच एक पत्थर के मंच पर वही ताबीज हवा में तैर रहा था। अरुण की सांसें रुक गईं। सपना सच के सामने खड़ा था। ताबीज के चारों तरफ 3 चमकती चट्टानें थीं, हर चट्टान पर एक पहेली। अरुण, मीरा और कबीर ने बारी बारी से पहेलियां हल की। हर सही जवाब पर नीली रोशनी पूरे द्वीप में फैल जाती थी। द्वीप जैसे धीरे धीरे उन्हें स्वीकार कर रहा था। जैसे ही तीनों पहेलियां हल हुईं, धरती कांपी और एक चमकदार गुफा का द्वार खुल गया। अंदर की दीवारें मोतियों की तरह चमचमाती थीं। गुफा के भीतर एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। अरुण ने साहस के साथ उसे खोला और अंदर सोना नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब थी, समंदर का राज। किताब के पन्नों में लिखा था, खजाना सोना नहीं, ज्ञान है। जो समुद्र की भाषा समझ सके, वही सच्चा रक्षक है। ताबीज हवा में उठा और धीरे से अरुण के गले में आ गया। वो समुद्र की हर आवाज अब समझ सकता था। सूरज ढल रहा था। नाव वापस गांव की ओर चल रही थी। अरुण आगे बैठा। ताबीज की हल्की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मीरा मुस्कुरा रही थी। कबीर राहत की सांस ले रहा था। समुद्र की लहरें मानो कह रही थीं, स्वागत है रक्षक। आपका दिल भी अगर सच्चा हो, आप भी दुनिया के किसी रहस्य को छू सकते हैं। अगर आपको ये जादुई सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आगे हम लेकर आएंगे और भी रहस्य और भी रोमांच। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जादू को महसूस करते रहिए।